सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर अपने पिता की सेवा काल के दौरान रही जीवन यात्रा का वृतांत सुनाते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। दिनांक 17 नवंबर 1961 का वह दिन जब हमारे परम पूज्य दादाजी ब्रह्मलीन श्री कैलाश चंद्र जी शर्मा एवं परम पूज्या दादी जी ब्रह्मलीन श्रीमती कौशल्या देवी शर्मा के आंगन में राजगढ़ शहर जिला अलवर में रहते हुए 5 भाई बहनों के घर सबसे छोटे चिराग के रूप में हमारे पिता श्री नरेश शर्मा जी का जन्म हुआ। चूंकि परिवार के सबसे छोटे थे, अतः अत्यधिक एवं विशेष लाड़ प्यार के साथ आपका लालन पालन हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गंगापुर सिटी में तथा एमए तक की शेष शिक्षा जयपुर में संपन्न हुई। प्रारंभ से ही आप खेलकूद में अव्वल रहे तथा बैडमिंटन के राज्य स्तरीय खिलाड़ी रहे। यह बात और है कि परिवार के विशेष लाड़ प्यार के कारण आपकी नटखटता शैतानियों में भी अव्वल रही, किंतु वक्त ने करवट बदली और बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही लगभग 21-22 वर्ष की आयु में ही आपका 31 मार्च 1983 को राजस्थान पुलिस की सीधी भर्ती सेवा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर चयन हुआ। एक कहावत है कि पिता को पुत्र के नाम से जाना जाए या पुत्र को पिता के नाम से जाना जाए, जिसे सार्थक करते हुए अपने 39 वर्ष की सेवा काल में आपने जो कीर्तिमान स्थापित किए, उनकी वजह से यह कहा जाने लगा कि श्री कैलाश चंद्र जी शर्मा नरेश शर्मा के पिता हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। सेवा काल 1983 से 2021 के दौरान आपकी जो जीवन यात्रा रही, उस पर मैं संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगा। 31 मार्च 1983 को पुलिस सेवा में सह पुलिस निरीक्षक के पद पर चयन हुआ तथा सीआईडी जोन जयपुर में अपनी सेवा देना प्रारंभ किया। मात्र 5 वर्ष के अल्प सेवा काल में ही 1988 में आपकी उप निरीक्षक के पद पर पद वृद्धि हुई और लगभग 10 वर्षों तक 1998 तक मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के सुरक्षा सेल में सुरक्षा अधिकारी के रूप में अपनी उत्कृष्ट सेवा के कारण स्वयं मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत आपको अपने विशेष स्नेह पात्र के रूप में संबोधन करने लगे। लगभग 1 वर्ष तक आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए उनके भी चहेते अधिकारी साबित हुए। वर्ष 1999 से 2002 तक आपने जयपुर नगर निगम में अपनी बेहतरीन सेवाएं देते हुए उप निरीक्षक के पद से पदोन्नति पाई और पुलिस निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 2003 में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए सीआईडी की विशेष शाखा से जोधपुर रेंज के थाना बाली जिला पाली में थाना इंचार्ज के रूप में फील्ड पोस्टिंग प्राप्त हुई। यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि उस समय सीआईडी या आईबी सेल के किसी अधिकारी की फील्ड पोस्टिंग लगभग नहीं हुआ करती थी, किंतु आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जोधपुर रेंज फील्ड पोस्टिंग की निरंतरता के क्रम में आपने थाना इंचार्ज बाली, सोजत सिटी, पीपाड़ सिटी के पद पर रहते हुए बेहद शांतिपूर्वक ढंग से लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। यही नहीं, बेकाबू उपजे सांप्रदायिक तनाव को अपनी सूझबूझ से समय पूर्व ही शांत करने का बेहतरीन कार्य किया, जिससे फलस्वरूप आपको विभिन्न प्रशंसा पत्रों, नगद पुरस्कारों एवं उत्तम सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में आपको जोधपुर रेंज से भरतपुर रेंज में स्थानांतरित कर बतौर थाना इंचार्ज पुलिस थाना सेवर में पद स्थापित किया गया, जहां पर वर्ष 2007 में उपजे अति गंभीर गुर्जर आंदोलन के दौरान अति महत्वपूर्ण ड्यूटी पूर्ण संयम के साथ संभालते हुए उत्कृष्ट एवं सराहनीय दायित्व का निर्वाह किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा अति उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 से 2009 तक पुलिस थाना गंगापुर सिटी के इंचार्ज का दायित्व निभाते हुए
हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार इत्यादि अति गंभीर अपराधों का अनुसंधान किया और चालान पेश किए। वर्ष 2009 में अजमेर रेंज में तबादला हुआ और अलवर गेट थानाधिकारी रहते हुए मुकदमों की शून्य पेंडेंसी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित हुए। वर्ष 2011 से 2013 तक स्टेट कंट्रोल रूम में पदस्थापन रहा। उसके पश्चात जनवरी 2014 में कोतवाली भरतपुर में कोतवाल रहे। रूपवास में थानाधिकारी के पद पर रहते हुए अवैध माइनिंग की रोकथाम की तथा एक प्रतिष्ठित राजनेता को गिरफ्तार कर जेल में डालने पर उपजे तनाव का अपनी सूझबूझ व प्रशासनिक दक्षता का परिचय देते हुए तनाव को पूर्णतः शांत करने पर क्षेत्र की जनता द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वर्ष 2015-16 में जेडीए जयपुर में अपनी सेवाएं दी और 2018 तक सीआईडी अपराध शाखा में महत्वपूर्ण पत्रावलियों का अनुसंधान कर निस्तारण किया। वर्ष 2016 में डीवाईएसपी के पद पर पदोन्नति हुई और सीओ SC/ST सेल सवाई माधोपुर, सीओ जीआरपी अजमेर, सीओ सांचौर जिला जालोर, इसके बाद सीओ अलवर सिटी के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से आम जनता का दिल जीता तथा कोरोना काल में बेहतरीन कानून व्यवस्था कायम की। वर्ष 2020 में पुनः आपकी एडिशनल एसपी के पद पर पदोन्नति हुई और SCRB एवं CID स्पेशल सेल मुख्यालय जयपुर में रहते हुए अति प्रशंसनीय कार्यों के फलस्वरूप श्रीमान महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस द्वारा अनेक प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। उक्त तमाम उपलब्धियों पुरस्कारों से भी अधिक प्रशंसनीय एवं सर्वोत्तम उपलब्धि यह रही कि पुलिस जैसे संवेदनशील महकमे में 38 वर्ष 8 माह का अपना सेवा काल एक बेदाग छवि के साथ पूर्ण किया। पूरे सेवा काल में अपने एवं अपनी वर्दी पर किसी की भी उंगली नहीं उठी। यही उपलब्धि अपने स्वर्गीय पिता श्री कैलाश चंद्र शर्मा साहब, जो स्वयं पुलिस विभाग के अति सम्मानित एवं ईमानदार पुलिस उप अधीक्षक रहे, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आपके 2 पुत्र हैं, वैभव शर्मा जो भारतीय रेलवे के IRCTC विभाग में चीफ सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं, और दूसरे पुत्र कार्तिकेय शर्मा सेंट न्यूज कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक पद पर रहते हुए गत 9 वर्षों से अपनी स्वच्छ छवि बनाए हुए हैं। पत्नी श्रीमती शशि शर्मा एवं एक पौत्र तथा 3 पौत्रियों के साथ पुत्रवधू संजू एवं संगीता के सानिध्य में अब प्रसन्नता पूर्वक अपना शेष जीवन व्यतीत करें। आप सभी के इस आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं की अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी पधारे, इसके लिए हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। धन्यवाद।